गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। शर्मा फैमिली में आप सभी का स्वागत है। ये तो मैंने पानी अपना गर्म करने को रख दिया था। कुछ रात को भिगो हुए बादाम थे और दोनों बच्चे सो रहे हैं ये, और हस्बैंड मेरे वॉशरूम गए थे क्योंकि मशीन लगानी थी आज, तो वो पानी वगैरह बाथरूम में भर रहे थे। ये बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से था। आज थी काफ़ी ठंड और मैं 5:30 बजे उठ चुकी थी और ये मैंने पानी अपना ले लिया था पीने के लिए। और हस्बैंड मेरे वॉशिंग मशीन में पानी डाल रहे थे क्योंकि मशीन लगेगी, कपड़े वगैरह धुलने थे। तो ये मैं कुछ अपना शीशे में देख रही थी, यार क्या शरीर हो चुका है। और फिर ये मैंने कपड़े अपने रख दिए थे धोने के लिए, अलग कर लिए थे। बच्चों के कपड़े मैंने पहले डाल दिए थे धोने के लिए। तो ये बाबू के और रुद्रांश के कपड़े मैंने डाल दिए धोने के लिए, धुल रहे थे मशीन में। मैंने इनसे बोला आपने प्लग नहीं लगाया, तो कह रहे नहीं अभी नहीं लगाया है। और फिर ये मेरा पानी अभी ख़त्म हुआ नहीं था, तो मैं रेडी हो चुकी थी बाहर जाने के लिए क्योंकि मुझे आज जाना था मॉर्निंग वॉक पे। तो मैं और जेठानी की लड़की वो जाती हैं, तो उनके साथ ही मैं जा रही थी। तो मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। ये तो मना कर रहे थे कि मत जा, ठंड काफ़ी है। तो मैंने कि यार जाने दो, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कि टहल के आती हूँ, वेट भी काफ़ी बढ़ चुका है मेरा, तो इसलिए। और फिर मैंने लिए लिप बाम होठों पर लगाई क्योंकि होठ मेरे काफ़ी फट चुके हैं और सुबह शाम में दोनों टाइम लगाती हूँ। और ये मैंने स्टॉल ओढ़ ली थी और मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। ये तो मैं जा रही थी, मैं इनसे बोल रही थी मैं जा रही हूँ, आप बाबू को देखना। कह रहे ठीक है। तो मैं जा रही थी, नीचे देखा मैंने काफ़ी अंधेरा हो रहा है और मैं कि थोड़ा ध्यान से कहीं वो पैर वगैरह ना स्लिप हो जाए। तो हम जा रहे थे, सालू और मैं जा रहे थे। तो मैं इनसे बोल रही यार यहाँ पे कितना अंधेरा है ना। कह रही हाँ चाची आगे लाइट वगैरह जल रही। तो देखा आगे काफ़ी लाइट जल रही थी। मैंने कि काफ़ी सुनसान सा भी थोड़ा लग रहा था, क्योंकि नहीं वैसे 5:30 बज रहे थे, जैसे हम 6 बजे तो निकले थे, 5:30 बजे तो मैं उठी थी। तो फिर आगे आए, हम लौट के वापस आए तो वहाँ का थोड़ा व्यू इतना अच्छा आ रहा था। मैं सालू से बोल रही सालू बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है ना। कह रही हाँ। फिर यहाँ पे देखा आपस में 2 डॉग लड़ रहे थे। फिर मैं आ गई थी घर वापस घूम घाम के, और फिर मैंने लाइट जलाई। मैंने कि अब तो लाइट जला देती हूँ। फिर मैं जा रही थी ऊपर क्योंकि बीच में थोड़ी स्कूटी खड़ी हुई थी ऊपर वाले भैया की, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी निकलने में। फिर मैं घर पे आई तो उन्होंने बोला कि चाय बना दे। तो फटाफट से मैं फ्रिज में से दूध निकाला और मैंने देखा क्या इन्होंने यार रात को दूध रखा था फ्रिज में। रुद्रांश ने दूध पिया नहीं था तो वो फ्रिज में गिर चुका था। तो मैं इनसे बोल रही थी, फिर मैंने क्या वो दूध में से निकालनी थी मलाई, तो स्टोर की हुई मलाई रखी है मेरी, 15 दिन की हो चुकी है, तो वो मुझे चलानी है। तो मैं दूध में से मलाई निकाल रही थी। मैं बाहर से घी नहीं लेती हूँ, मैं अपने घर का ही घी बनाती हूँ। तो जो भी इसकी दूध के ऊपर जो मलाई आती है मैं उसको रख देती हूँ उतार के। और ये मैंने पानी रख दिया था चाय के लिए, चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को पीनी थी चाय। तो ये चाय मेरी मैं उबलने का वेट कर रही थी कि उबले तो मैं इसमें दूध डालूँ। फिर मेरी चाय उबल गई थी तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। फिर चाय बन के रेडी थी तो मैंने फिर इस कप में डाल दी थी चाय, और ये मैं लेके जा रही थी हस्बैंड के पास। मैंने उनसे बोला चाय पी लो, उन्होंने मेरा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। ये यूवी कुछ सो रहा था अभी और हस्बैंड पी रहे थे चाय, तो मैंने भी चाय पी ली थी। और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था तो मैं इनसे बोल रही थी यार मेरे पैरों में आज काफ़ी दर्द है। तो ये बोल रहे थे और चली जाओ घूमने के लिए। मैंने कि यार जाऊँगी तो मैं। और फिर ये रुद्रांश यूवी उठ गए थे, दोनों ये आपस में खेल रहे थे। और फिर ये देखो इसको पता नहीं कुछ छेड़ता रहता है कुछ ना कुछ। हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, कुछ यूवी ने कर ली थी पॉटी, तो मैं इनसे बोल रही थी आज की पॉटी कर ली है, इसकी पॉटी साफ करवा दो, धुलवा दो। और मैं थोड़ा सा इसको प्यार कर रही थी, इसकी पॉटी वॉटी वगैरह धो दी थी मैंने। फिर धोने के बाद फिर मैंने इसको पजामी वगैरह सब पहना दिया था, मतलब इसको सॉक्स वगैरह पजामी वगैरह सब पहना रही थी मैं इसको, टोपे वोपे। और क्योंकि सर्दी थी बाहर काफ़ी, आज 2-3 दिन से काफ़ी ठंड पड़ रही है बाहर, तो इसलिए थोड़ा मैं इसको 2-3 दिन से ज़्यादा कपड़े पहना देती हूँ। और ये रुद्रांश को देखो अभी भी मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं करती हो, आप इससे भाई से प्यार करती हो, जब से हुआ है आप मुझे प्यार नहीं करती हो, इसको वापस दे के आओ हॉस्पिटल में। मतलब ये मुझसे ऐसे बोलता रहता है, आप मुझे अपना बेटा नहीं बनाती हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, तू भी मेरा बेटा है। बस तू मुझे जब गुस्सा दिलाता है, जब तू मुझे परेशान करता है, एक तो मुझे परेशान इतना करता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी करता है ये मुझे। इसके स्कूलों से भी आजकल भाई शिकायत आने लगी है कि आपका बेटा बहुत परेशान करता है। फिर उसके बाद मैंने यूवी को लिया गोदी में, मैं इसको देख रही थी, यूवी देखो। फिर ये इसको मैंने पिलानी थी विटामिन डी की दवाई, तो मैंने इसको विटामिन डी दी क्योंकि बच्चे को 1 साल तक विटामिन डी देना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने बादाम लिया इसके लिए क्योंकि इसको थोड़ा काफ़ी सा कोल्ड हो रहा था, तो मैंने इसको बादाम घिस के दिया दूध में। मैं सुबह शाम इसको दोनों टाइम बादाम घिस के देती हूँ क्योंकि थोड़े बच्चों को जो भी ठंड वगैरह सर्दी थोड़ी सी रहती है तो मैं इसको दे देती हूँ, क्योंकि अभी हम सोचते हैं कि इसको जितना डॉक्टर की दवाई से दूर रखे उतना ही सही है। और ये हनुमान चालीसा मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी, दोनों बच्चे सुन रहे थे। और ये रुद्रांश पता नहीं क्या कर रहा है, ये देखो हनुमान जी की मतलब कॉपी कर रहा था कि जैसे वो बैठे थे तो उन्हीं की नकल कर रहा था ये। और ये यूवी अपने में ही मगन है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। अभी 4 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा तो ये खुद से बातें करने लगा है, इसको कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए। तो मैं इसकी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी और ये मुझे देख के मतलब बातें कुछ ना कुछ बोले जा रहा है।
यार जब बच्चे बोलने लगते तो कितने क्यूट लगते हैं ना, लगता है कि बस जल्दी से कब बड़े होंगे ये। फिर उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद आज मैंने धोया था सर अपना, क्योंकि बाल काफ़ी गंदे हो चुके थे, 1 हफ्ते से मैंने अपना सर नहीं धोया था। तो सर धोने के बाद फिर ये रोने लगा, मैंने इसको झुलाया, झूले में डाल दिया था मैंने इसको। मैंने कि तू भाई झूले में लेट, और मुझे अपने बाल खोलने हैं अब, क्योंकि इसको अगर भूख लगेगी तो ये इसको दूध चाहिए होगा। तो मैं फटाफट से सर खोल लेती हूँ, क्योंकि सर धोने के बाद बच्चों को तुरंत दूध नहीं पिलाना चाहिए, हमारे में ऐसा कहते हैं, क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाती है, थोड़ा वेट करने के बाद उसको दूध पिलाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, कोकोनट ऑयल फेस पे लगा रही थी, कि यार सर्दी है, फेस थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है, फटा सा, तो इसलिए तो मैं अपना वो स्किन पे कोकोनट ऑयल लगा रही थी, थोड़ी सी मसाज कर रही थी फेस से, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं क्या डिलीवरी के बाद या थोड़ा सा शक्ल चेंज हो गई है। और फिर मैंने अपने ये हेयर खोल लिए थे, बाल वगैरह खोल के मैं अपने, यार बाल मेरे इतने टूट रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे बहुत बाल टूट रहे हैं जब से मेरी डिलीवरी के बाद। जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब बोलने लगता है तो बाल काफ़ी टूटने लगते हैं, तो बस यही हाल मेरा हो रहा है। फिर हस्बैंड जा रहे थे छोले भटूरे लेने, क्योंकि उनको छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ लेके आओ, तो ये चले गए। फिर मैं, यूवी और मम्मा कुछ आपस में बातें करने लगे, क्योंकि पापा तो चले गए थे, तो यूवी और मम्मा आपस में बातें कर रहे थे। तो ये मुझे देख रहा था, ये कभी कैमरा देख रहा, कभी मुझे देख रहा। तो ये कैमरे में देख रहा मम्मा क्या कर रही है, चलो मैंने कहा चलो बेटा तुम्हारी मालिश करनी है अब। तो मैं इसकी मालिश करने के लिए मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे। ये डाबर लाल तेल है और सरसों का तेल है, जो कि मैं इसकी मसाज करती हूँ उससे। तो डाबर लाल तेल तो मैं इसकी मतलब बॉडी पर लगाती हूँ, और सरसों का तेल मैं इसके हेयर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो केमिकल वाला नहीं है। वो तेल मैं गांव से लेके आई थी, मेरी सासू माँ ने रखा था। तो उसके कान नाक में मतलब मैं उसको वही तेल डालती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा लगाती हूँ, मतलब डालती हूँ, क्योंकि बच्चे की फिर नोज़ी वगैरह ज़्यादा नहीं आती है इससे, इसलिए तो मैं नाक में भी थोड़ा डाल देती हूँ उसके तेल। और ये वीडियो में देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। फिर उसके बाद मैंने की घर की सफाई थोड़ी सी, पता नहीं रुद्रांश क्या कर रहा है, देखो वीडियो में देख देख के पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहा है। इसको पता है कि कैमरा चालू है और मैं कुछ ना कुछ हरकतें करूं। फिर मैं ये कंबल वगैरह सब तय लगा के रखने लगी थी, क्योंकि ये तय वे नहीं लगा हुए थे, हस्बैंड ने तो अपने रख दिया था। ये मेरा रह चुका था, ये सब फैला हुआ घर काफ़ी पड़ा था, तो मैंने कि फटाफट से इसको सारा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यूवी अब तक सो रहा है तो मुझे परेशान नहीं करेगा, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। जब तक वो सोता है तो बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी पता नहीं क्या क्या काम कर लूँ मैं, फटाफट जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। हस्बैंड का ये हेलमेट वगैरह सब उठा के रखा, कंबल वम्बल सब उठा के रखे। और एक तो सर्दी में यार कपड़े इतने हो जाते हैं ना, बस कि यार क्या ही बताऊँ, तो इसको तय लगाओ उसको तय लगाओ, बहुत काम फैल जाता है सर्दी में। तो छोटे तो दिन होते हैं और ऊपर से काम इतना हो जाता, अगर घर में छोटा बच्चा हो तो और ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस वही फिर मैं चादर वदर से साफ़ करने लगी। रुद्रांश अपने कलर से पता नहीं क्या खेल रहा है, इस लड़के ने सारे कलर, इसकी मौसी ने दिए थे ये कलर, और इसने ये सारे ही कलर ख़राब कर दिए हैं, 3-4।
नहा लिया था और यूवी को मैं पहना रही थी कपड़े, और ये मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ और ये लड़का मुझे फिर भी तंग कर रहा है। कभी उसे छेड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उसके गालों को टच कर रहा है, कभी उसके बालों को छेड़ रहा है। मतलब इतना दुखी कर रहा है ना यार, इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मतलब इस लड़के ने मुझे कपड़े पहनाने दिए ही नहीं उस लड़के को ढंग से। और यार लोग पता नहीं क्या मतलब बोलते थे लोग कि दूसरा बच्चा कर लो, बड़ा शांत हो जाएगा, बड़ा समझदार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैंने तो करके देख लिया, मुझे पता है। और ये लड़का मतलब मैं सोचती थी शांत होगा, ये उसका उल्टा ही हुआ है। ये और ज़्यादा शैतानी करने लगा है, और ज़्यादा ऊधमी हो गया, मुझे और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। अकेला था तो मैं हैंडल कर लेती थी, लेकिन अब ये 2 हो गए तो मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करने लगा है। मैं इसके पापा से बोलती हूँ यार थोड़ा से समझाओ उसको, कितना भी मैंने प्यार से समझा लिया पर इसकी समझ में नहीं आती कुछ बात। पता नहीं क्यों इतना तंग करता है, क्यों इतना मुझे परेशान करता है। पता नहीं इसको ये समझ नहीं आती मम्मा अकेली है कैसे करेगी क्या, पर इसको समझ नहीं आती इस लड़के को बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मैं कि छोड़ो यार, इसको तो समझ आएगी नहीं। फिर मैं इसको तैयार करने लगी फटाफट से, इसके बालों वालों में तेल वगैरह डाला। फिर ये मैं आ गई थी इसको लेके, हमने थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक करी। ये यहाँ पे भी आ गया, ये यहाँ पे भी मुझे दुखी करने लगा यहाँ मतलब जहाँ मैं इसको लेके जा रही है वहीं पर आ रहा। फिर मैंने कि रुद्रांश मान जा, मत तंग कर भाई, कभी इसको छेड़ रहा, कभी कैमरा छेड़ रहा, कभी कुछ कर रहा। अभी तो गिर भी गया था ये। फिर ये चलो हो गया था वो सब। फिर मैंने कर लिए थे अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड तो गए थे बाहर मूवी देखने के लिए। तो मैंने अपने लिए, मैं कि चलो वो लेट आएंगे तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ कुछ खाने के लिए। ये आटा वगैरह सब लग गया था तो मैं अपने लिए पराठे बना रही थी। ये मैंने बनाए थे मूली के पराठे, और ये स्टफिंग वगैरह मैंने पहले ही तैयार कर दी थी। तो ये मैं मूली के पराठे सेक रही थी अपने लिए। मैं कि वो तो खाएंगे नहीं, वो तो नहीं कब आएंगे, उनके भरोसे हम क्यों बैठे, हम अपना बना के खा लेते हैं। तो मैं ये अपना बना के खा रही थी। मैं पराठे सेक रही थी अपने लिए, मूली के पराठे। मैंने बेटे से पूछा कि तू खाएगा, वो कह रहा मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही है अभी। मैं कि ठीक है। और ये इसके पापा आ गए थे फिर शाम को, ये इन्होंने बोला मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए पराठे सेक दे। मैं उनके लिए पराठे वगैरह चाय वगैरह बना के लाई। तो ये रो रहा था, इसको चाहिए था फ़ोन, क्योंकि इसको फ़ोन देखना था। और ये यूवी देख रहा है अपने पापा को कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या खा रहे हैं। मैं इनसे कह रही, मैंने कि देखो ये आपको देख रहा है। और वो बड़ा वाला बेटा मेरा रो रहा था। फिर हस्बैंड मेरे शाम को सब्जी ले आए थे। फिर ये अपना काम करने लगे थे ऑफिस का। और फिर मैंने शाम को खाने में बनाई थी मूली के पत्तों की भुजिया, मूंग की दाल डाल के, आलू वालू डाल के। फिर ये दूध गर्म हो चुका था मेरा। फिर मैं जा रही थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि खाना पीना खाना था हम सबको। और फिर ये खाना पीना खाने के बाद मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, केसर डाल दी थी दूध में। और ये बर्तन पड़े थे मेरे धोने के लिए, मैंने बर्तन भी धो दिए थे। फिर रुद्रांश पता नहीं क्या करने लगा था, हस्बैंड ने मच्छरदानी लगा दी थी। और ये रात को थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। और ये देखो बारिश हो रही थी, और तो मैं नीचे दिखाने लगी थी, देखो रोड भी गीला हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद देखा मैंने यार, मैंने इनसे बोली, मैंने कि यार देखो कितनी बारिश हो रही है अभी भी। तो कह रहे हाँ ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ सही में। और फिर मैं अंदर आई और ये रुद्रांश क्या करने लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।